कहानी की शुरुआत में हमें 1964 का समय दिखाया जाता है, जहां एड और लॉरेन एक टी शॉप पर जाते हैं। उन्हें वहां पर उस शॉप ओनर की बेटी ने बुलाया था, क्योंकि उसके डैड का दावा था कि इस शॉप में कोई बुरी आत्मा मौजूद है। उसकी बेटी पहले इस बात पर यकीन नहीं करती है, लेकिन एक दिन जब शॉप ओनर ने बिना किसी वजह के फांसी ले ली, उस दिन के बाद से वो बुरी आत्मा उसे भी सताने लगती है और इसीलिए उसने एड एंड लॉरेन को कॉल किया था। जब लॉरेन अंदर जाती है तो उसे एक आईना नजर आता है और वहाँ पर उसे निगेटिव एनर्जी फील होने लगती है। एंड जब लॉरेन उस आईने को टच करती है तो उसे निगेटिव एनर्जी नजर आती है एंड उसे एक विजन आता है कि ये एविल स्पिरिट उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। और इस हादसे के बाद लॉरेन बहुत डर जाती है। अचानक बाहर तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और लॉरेन के पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर जूडी का बर्थ होता है, मगर वो मरी हुई पैदा होती है। उसी वक्त हॉस्पिटल में लाइट झिलमिलाने लगती है और चीजें टूटने लगती है और बहुत तेज तूफान की वजह से डॉक्टर भी डरने लगते हैं। एंड लॉरेन उस बुरी आत्मा को हॉस्पिटल में भी महसूस करती है जो उसने आईने में देखी थी। फिर रोते हुए लॉरेन अपनी बेटी की जिंदगी के लिए गॉड से प्रेयर करने लगती है और 1 मिनट के बाद जूडी जिंदा हो जाती है। जूडी में भी लॉरेन जैसी पावर्स होती है, यानी कि वो भी बुरी आत्माओं को देख सकती है। वो आत्माएं बचपन में जूडी को डराया भी करती थी। जूडी एक नॉर्मल लाइफ जिए, इसलिए लॉरेन उससे कहती है कि ये सब एक वहम होता है। एंड साथ ही वो जूडी को कुछ मंत्र सिखाती है जिससे कि बुरी आत्माओं को दूर रखा जा सकता है। लॉरेन ने जूडी की पैदाइश के बाद से उस आईने वाले केस को कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसकी बुरी ताकत जूडी को नुकसान पहुंचा सकती थी। इसीलिए हजारों पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व करने के बावजूद भी एड एंड लॉरेन अपनी बेटी को इन सब चीजों से दूर रखना चाहते थे। अब मूवी में हमें 22 साल आगे का समय दिखाया जाता है, जहां लॉरेन अपनी बेटी जूडी के साथ खाना खा रही होती है एंड वो अपनी बेटी के कंधे पर एक एविल स्पिरिट का हाथ देखती है, जिसे जूडी भी देख लेती है। लॉरेन उसे इशारा करती है कि घबराने के बजाय वो वही जादुई मंत्र पढ़े और उसके बाद ये हाथ गायब हो जाता है। लेकिन इस बार लॉरेन अंदर से बहुत डर जाती है, क्योंकि ये वही ताकत थी जो जूडी की पैदाइश के वक्त मौजूद थी। इसके बाद हमें जॉन को दिखाया जाता है, जो अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है। वो अपनी बेटी हैदर को एक मिरर गिफ्ट करता है और ये वही मिरर होता है जो फिल्म की शुरुआत में उस टी शॉप में था। जैसे ही आईना घर में आता है, वो इविल स्पिरिट अपना असर दिखाने लगती है। जब सब मिलकर हैदर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती है। उसी वक्त छत टूटकर हैदर पर गिर जाती है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। अचानक एक गुड़िया हवा में उड़ती है और आवाजें निकालना शुरू कर देती है। ये सब जॉन की बेटी के आंखों के सामने होता है। जेनेट कपड़े धोने जाती है तो उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई देती है। किचन में जब वो फोन पर बात कर रही होती है तो कोई पीछे से उसकी फोन की तार को खींचने लगता है। वो सोचती है कि बाहर कोई बच्चा होगा, लेकिन वहाँ कोई बच्चा नहीं होता, जिस वजह से जेनेट काफी डर जाती है। एंड तभी जॉन की बेटी अपने कमरे में गुड़िया के पीछे उस एविल स्पिरिट को देख लेती है। रात के वक्त जब जॉन, उसका डैड एंड उसका भाई घर वापस आते हैं तो जॉन की बेटी उसे सब कुछ बताती है कि घर में कुछ गलत हो रहा है, बट कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। लेकिन जेनेट को उसकी बात पर यकीन होता है, क्योंकि सुबह से वो भी घर के अंदर कुछ पैरानॉर्मल चीजें महसूस कर रही होती है। फिर हमें रात का वक्त दिखाया जाता है, जहां जॉन बेटा बिस्तर पे हवा में उड़ने लगता है एंड कोई बुरी ताकत उसका गला घोट रही होती है, जिससे उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। सुबह वो बर्थडे वाले दिन की वीडियो देखती है जब लाइट्स ऑफ हुई थी और अचानक वो डर जाती है, क्योंकि वहाँ पर वही डीमन खड़ा था जो जॉन की बेटी को नजर आया था। जैसे ही वो लड़की उस डीमन को वीडियो में देखती है, वो लंबे बालों वाला डीमन कुल्हाड़ी लेकर उसके सामने आ जाता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। लड़की की चीख सुनकर घर में सब जाग जाते हैं। ये दो डरावने वाकयात एक साथ देखकर सब इतना डर जाते हैं कि सुबह जेनेट और उसका हस्बैंड जैक मीडिया को बुलाते हैं और अपनी परेशानी उनसे शेयर करते हैं। उनकी ये कहानी जल्द ही मशहूर हो जाती है कि कैसे एक फैमिली बुरी ताकत की वजह से परेशान है। लोग उन पर उल्टा इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। जॉन की बेटी जॉन से कहती है कि हम सबको होटल ले चलो, लेकिन जॉन और उसके बेटे के पास इतने पैसे नहीं थे कि सबको एकोमोडेट कर सके, इसलिए वो मजबूरन घर में ही रहने का फैसला करते हैं। अब हमें एड को दिखाया जाता है, जहां वो डॉक्टर से कंसल्ट करने जाता है। उसका डॉक्टर उससे कहता है कि उसका हार्ट कमजोर हो गया है, इसलिए वो कोई भी पैरानॉर्मल काम नहीं कर सकता है। अभी उसे अपना खास ख्याल रखना होगा। घर वापस आने के बाद जूडी अपने डैड को बताती है कि उसने अपने फ्रेंड टोनी को भी बर्थडे पार्टी में इनवाइट की है, जिससे वो शादी करना चाहती है।
अगले दिन जूडी बर्थडे पार्टी में टोनी के साथ आती है। ड्यूरिंग पार्टी एड सारे गेस्ट को अपना म्यूजियम दिखाने ले जाता है, जहां उन्होंने कई इविल स्पिरिट्स को चीजों में कैद करके रखा है। टोनी अपने डर की वजह से म्यूजियम नहीं जाता और वो जूडी के कमरे में चला जाता है। जैसे ही जूडी कमरे में दाखिल होती है, वो एनाबेल डॉल को रॉकिंग चेयर पर बैठे हुए देखती है, जिससे वो हमेशा डरा करती थी। इस बार वो टोनी के साथ होने की वजह से हिम्मत जुटाती है और एनाबेल के असर से बाहर आ जाती है। तभी लॉरेन कमरे में आती है और टोनी को बताती है कि एड उसे प्ले रूम में बुला रहे हैं। इसके बाद वो जूडी से पूछती है कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। जूडी उससे कहती है कि मुझे नहीं मालूम। फिर लॉरेन उससे कहती है कि वो जानती है कि जूडी भी एक मीडियम है और वो पैरानॉर्मल चीजें महसूस कर सकती है, लेकिन जूडी को इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चीजें जिंदगी बर्बाद कर सकती है। थोड़ी देर बाद टोनी लॉरेन से जूडी का रिश्ता मानता है और जूडी को प्रपोज भी करता है। इसी दौरान चर्च के फादर एड एंड लॉरेन के पास आते हैं और उन्हें जॉन की फैमिली के बारे में बताते हैं कि वो कितने परेशान हैं। फादर उनसे मदद मांगते हैं और एड तैयार हो जाता है, लेकिन लॉरेन मना कर देती है क्योंकि उसे सिर्फ जूडी की शादी की तैयारी पर फोकस करनी है। अचानक जॉन की बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। दूसरी तरफ लॉरेन के सबसे करीबी दोस्त फादर जॉन के घर चले जाते हैं उस बुरी एनर्जी को दूर करने के लिए। वो उनके घर के बेसमेंट में जाते हैं और होली वाटर छिड़कते हैं, लेकिन पानी भाप बनकर उड़ जाता है। भाप में उन्हें कुछ नजर आता है जिससे फादर डर जाते हैं और वो फैमिली को वादा करते हैं कि वो वापस आएंगे और फौरन एड के पास चले जाते हैं। एड की फैमिली घर पर नहीं होती, इसलिए फादर बैठकर इंतजार करने लगते हैं। बैठे बैठे उनकी नाक से खून बहने लगता है और फोन रिंग होता है। वो फोन रिसीव करते हैं तो एक धीमी आवाज आती है और कहती है कि तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और तुम जा सकते हो। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती है और दरवाजे बंद हो जाते हैं। कमरे में जो स्लेब लगे हुए थे वो भी उल्टे हो जाते हैं और ये निशानी है कि वो इविल स्पिरिट कमरे में कब्जा कर चुकी है। फादर अपना स्लेब उठाते हैं, लेकिन वो भी जल जाता है, जिस वजह से फादर डर जाते हैं और वो बुरी आत्मा उन्हें पोजेस कर लेती है और फादर कमरे के अंदर वायर से अपना गला घोंटकर खुद को खत्म कर लेते हैं। एड एंड लॉरेन को फादर की मौत पर बहुत अफसोस होता है। फादर के फ्यूनरल पर जब जूडी उनकी कब्र को छूती है तो उसे अजीब से वेदन आने लगते हैं। फिर वो चर्च के लोगों से पूछती है कि फादर मौत से पहले कहाँ गए थे और चर्च के लोग जूडी को जॉन की फैमिली के बारे में बता देते हैं। अगली सुबह लॉरेन घर में बर्तन धो रही होती है और वो देखती है कि जूडी की लॉकेट पानी में गिर गई है, लेकिन उस लॉकेट में जूडी की तस्वीर की जगह खून होता है। अचानक पूरा किचन खून से भरने लगता है एंड एड लॉरेन को संभालता है। इस विजन का मतलब लॉरेन समझ जाती है कि जूडी की जान खतरे में है। तभी टोनी आता है और उन्हें बताता है कि जूडी अकेले जॉन के घर चली गई है, जहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। ये सुनकर लॉरेन एड को कहती है कि वो सिर्फ जूडी को वहां से ले आएंगे और वहां कुछ नहीं करेंगे। जब एड एंड लॉरेन उनके घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जैक एंड जेनेट उनका इंतजार कर रहे होते हैं और उन्हें देखकर वो खुश हो जाते हैं कि आखिरकार हमारी मदद के लिए कोई एक्सपर्ट आ ही गया। वो उन्हें बताते हैं कि हमने मीडिया से भी मदद मांगी, बट लोगों ने हमें ही ड्रामेबाज कह दिया। लॉरेन फिर भी वापस जाना चाहती है, लेकिन जूडी उन्हें रोकती है, ये कहकर कि आपने हजारों फैमिली की मदद की है, फिर इस फैमिली की मदद आप क्यों नहीं करोगे। और वो दोनों मिलकर इस फैमिली की मदद कर सकते हैं। जूडी की बात सुनकर एड एंड लॉरेन उस फैमिली की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। अब एड अपना रिकॉर्डर ऑन करता है और उनसे सवाल करना शुरू करता है और लॉरेन चीजों को छूकर उस इविल स्पिरिट को महसूस करने की कोशिश करती है। जूडी तमाम बच्चों को एक कमरे में ले जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लॉरेन ऊपर जाती है और वो एक गुड़िया को जूडी के पीछे कुछ हरकत करते देखती है, लेकिन उस गुड़िया को एक लड़की आके ले जाती है। एक और कमरे में उसे कोई चादर के नीचे हाथ हिलाता हुआ नजर आता है। लॉरेन महसूस करती है कि वो निगेटिव एनर्जी ऊपर से आ रही है। फिर उसे दरवाजे में से 3 सुराख नजर आते हैं। 3 सुराख को देखकर लॉरेन पूरी कहानी समझ जाती है और एड को बताती है कि घर के अंदर 3 स्पिरिट्स है, एक मर्द, उसकी बीवी और उसकी बेटी। जो मर्द इस घर में रहता था वो बहुत ही जालिम था और अपनी बीवी पर जुल्म करता था। इस जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए उसकी बीवी ने किसी और से दोस्ती कर ली थी। जब मर्द को इस बात का पता चला तो उसने गुस्से में कुल्हाड़ी उठा ली और अपनी बीवी और अपनी बेटी को कत्ल कर दिया था।
इसके बाद उसने खुद की भी जान ले ली थी। यही लंबे बालों वाला आदमी वो डीमन है जो सबसे पहले जॉन की बेटी के सामने आया था। एड कहता है कि ये तो सिर्फ आम रूहें हैं, इन्हें कैद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन लॉरेन बताती है कि कहानी इतनी सीधी नहीं है, ये तीनों रूहें तो सिर्फ पपेट्स है। लॉरेन कहती है कि वो उसे देख नहीं सकती और यही सबसे मुश्किल और परेशान करने वाली बात है। जूडी अपनी माँ की आवाज सुनकर ऊपर एटिक में जाती है जहाँ पर वही मिरर रखा होता है। वो उस मिरर को छूती है तो कमरे में हलचल मचने लगती है और आईने पर मिसमी लिखा नजर आता है। ये वही अल्फाज है जो हमेशा एनाबेल डॉल के साथ यूज किए जाते थे। वो बुरी ताकत जूडी के डर को एक्सप्लॉइट कर रही थी। जूडी डरते हुए कमरे से बाहर निकलती है तो एनाबेल डॉल अचानक से बहुत बड़ी हो जाती है। जूडी डरते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है पर नीचे से कोई उसे धक्का दे देता है जिस वजह से वो सीढ़ियों से गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर सब दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। तब जूडी लॉरेन को बताती है कि ऊपर एटिक में कुछ है। लॉरेन एटिक में जब उस आईने को देखती है तो वो बहुत डर जाती है क्योंकि सारी जिंदगी जिस चीज से वो दूर भाग रही थी, आज उस चीज ने लॉरेन और जूडी को ढूंढ निकाला है। आईने को छूने पर उसे और भी खतरनाक फीलिंग होती है। आखिरकार वो सबको इस आईने की कहानी सुनाती है। ये आईना उन्हें अपने करियर के बिल्कुल शुरुआत में मिला था। लॉरेन उस दिन के विजन से बहुत डर गई थी और क्योंकि जूडी मौत के मुंह से बाहर आई थी, इसीलिए लॉरेन को इस आईने से हमेशा डर लगता था। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उस लड़की का क्या हुआ था जो उन्हें उस टी शॉप पर मिलने बुलाई थी, क्योंकि असली शैतान तो उस आईने में था। इसलिए वो फैसला करते हैं कि इस आईने को अपने घर के म्यूजियम में रख देंगे जहाँ पर ऐसी और भी चीजें पहले से रखी हुई है। सब मिलकर आईने को एक कपड़े से ढक देते हैं और उस पर कई बेल्ट्स बांध देते हैं ताकि कोई चादर ना उठाए और कोई अंदर ना झांक सके। लेकिन जब सब आईना उठाने की कोशिश करते हैं तो वो आईना अचानक से बहुत ज्यादा भारी हो जाता है और एड समझ जाता है कि ये वही बुरी ताकत है जो नहीं चाहती है कि आईना इस घर से बाहर जाए। टोनी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जाता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और यहाँ जूडी की तबीयत बिगड़ने लगती है। इसी दौरान बेल्ट्स खुद ब खुद खुलने लगते हैं और चादर गिर जाती है। जैक आईने में देख लेता है जिसे वो बुरी एनर्जी उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। एड अकेला आईना नहीं रोक पाता और वो जमीन पर गिर जाता है। टोनी ने गाड़ी स्टार्ट कर ली होती है और वो उसे घर के सामने ले आता है कि तभी बूढ़ी औरत का भूत उसके सामने आ जाता है जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। शोर सुनकर लॉरेन बाहर आती है। तभी बाहर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो फौरन जूडी को देखने जाती है और तभी वो बुरी ताकत लॉरेन को देखकर कहती है कि हम जूडी का इंतजार काफी अरसे से कर रहे थे। जूडी हमारी और हम उसे ले जाएंगे। जूडी गुस्से में लॉरेन को दूर धकेल देती है और वो बेसमेंट में गिरकर बेहोश हो जाती है। कुत्ता जोर जोर से उस पर भौंकने लगता है तो जूडी कुत्ते को उठाकर फेंक देती है। तभी एड आता है और जूडी को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जूडी में इतनी ताकत है कि वो इस स्पिरिट को हरा सकती है, लेकिन जूडी होश में नहीं आती और वो बुरी ताकत एड के हार्ट पर अटैक कर देती है। इससे एड को फौरन हार्ट अटैक आ जाता है और वो अपनी दवाई निकालते हुए गिर जाता है। टोनी जो घर के बाहर था वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं, इसलिए वो बेसमेंट से आने की कोशिश करता है। बेसमेंट में लॉरेन बेहोश पड़ी होती है और वही कुल्हाड़ी वाला भूत उसे मारने ही वाला होता है। वहाँ पर उसे उस मर्द भूत के बीवी का भूत भी नजर आता है जो असल में टोनी की मदद करती है। वो बेसमेंट का दरवाजा खोल देती है और टोनी लॉरेन को ऊपर ले आता है। यहाँ एड भी अपनी दवाई लेकर थोड़ा बेटर फील करता है। अब सब उस बुरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। एड और लॉरेन उस फैमिली को घर से बाहर भेजते हैं और अपनी बेटी जूडी को बचाने की तैयारी शुरू करते हैं। वो इविल स्पिरिट जूडी को हवा में उछालकर नीचे फेंकती है जिस वजह से जूडी की सांसें रुक जाती है। एड और लॉरेन उसे सीपीआर देते हैं। उस वक्त लॉरेन अपने कंधे पर उस स्पिरिट का हाथ देखती है लेकिन वो घबराने की बजाय प्रेयर करना शुरू कर देती है जिस वजह से जूडी टेम्पररी बेटर फील करती है। फिर वो इविल स्पिरिट टोनी को टारगेट करती है और आईना हवा में घूमता हुआ टोनी पर आकर गिरता है। एड बाइबल उठाकर एक्सोर्सिज्म शुरू करता है लेकिन वो स्पिरिट बाइबल को आग लगा देती है, लेकिन एड हिम्मत करके बाइबल पढ़ता ही रहता है। एड बाइबल को उस आईने पर रख देता है जिससे एविल स्पिरिट को बहुत तकलीफ होती है। वो उन सबको कमरे से निकालना चाहती है लेकिन वो लोग नहीं जाते। जूडी और लॉरेन समझ जाते हैं कि अब उन्हें अपनी असली ताकत दिखानी पड़ेगी। वो दोनों मिलकर अपने हाथ बाइबल और आईने पर रखते हैं
और प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो इविल स्पिरिट हमेशा के लिए आईने में कैद हो जाती है और सबकी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाती है। जूडी, लॉरेन और जॉन की फैमिली उस बुरी ताकत के कब्जे से अब बाहर आ चुके हैं। फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि जूडी और टोनी की शादी हो रही है और लॉरेन एड को बताती है कि उसने अपना फ्यूचर देखा है। वो दोनों नाना नानी बन चुके हैं और उनकी जिंदगी बहुत आसान हो चुकी है। वो अपने केसेस के बारे में इंटरव्यू देते हैं और अब पूरी दुनिया उन पर यकीन करने लगी है। लॉरेन वॉरेन के मुताबिक यही हुआ था। सालों बाद लोगों ने उनकी बातों पर यकीन करना शुरू किया था। उनके कई केसेस की रियल फुटेज भी दिखाई जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।